हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है हमारा लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर 4। इसके पहले 3 लेक्चर्स ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो पहले वो देखना, उसके बाद इस पे आना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से। Classification is not a single step process but involves hierarchy of step in which each step represent a rank or category। तो क्लासिफिकेशन क्या है, कोई सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं है। तो ये इन्वॉल्व करता है एक हियरार्की ऑफ स्टेप, मतलब इसमें बहुत सारे स्टेप, मल्टीपल स्टेप होते हैं और सारे स्टेप जो है रिप्रेजेंट करते हैं रैंक को या कैटेगरी को। ठीक, मीन्स द कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ overall taxonomic arrangement. It is called the taxonomic category and all categories together constitute the taxonomic hierarchy। कैटेगरी जो है वो पार्ट है एक टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का, इसीलिए उसको हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलेंगे। और जितनी भी कैटेगरीज होती हैं उन सबको साथ में अगर हम लोग एक टर्म दें तो हम लोग उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हियरार्की। Each category referred to as a unit of classification, in fact represent a rank and it is commonly termed as taxon। Each category referred as unit of classification। तो जितना भी कैटेगरी है वो एक यूनिट है, क्लासिफिकेशन का यूनिट, और रिप्रेजेंट किया जाता है एक रैंक की तरह, और उस रैंक को ही नाम हम लोग दे रहे हैं टैक्सॉन। Taxonomic category and hierarchy can be illustrated by an example। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और उसके हियरार्की का कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग। जो इंसेक्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपने ग्रुप को, जो कि कुछ कॉमन फीचर्स मतलब सभी में देखे जाते हैं। जैसे कि 3 पेयर जॉइंटेड लेग्स, 3 पेयर जो है इंसेक्ट में लेग होते हैं, तो सारे इंसेक्ट में होते हैं। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल concrete ऑब्जेक्ट which can be classified and thus were given in a rank or category। इसका मतलब है कि इंसेक्ट को हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके फिज़िकल अपीयरेंस के बेसिस पे। जैसे यहाँ पे लेग, 3 पेयर लेग, जॉइंटेड लेग का जो एग्जांपल दिया है, तो उसके थ्रू हम लोग क्या है उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको सही वे में क्लासीफाई करके उसको एक अलग कैटेगरी वगैरह में बांट सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी further denote rank। Each rank or taxon in fact represent a unit of classification। These taxonomic groups or categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। कैटेगरी ही आगे जाकर के रैंक को डिनोट करती है। ईच रैंक ऑफ टैक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और जितने भी रैंक हैं वो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। इसका मतलब है कि जितने भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं, वो उनका खुद का एक बायोलॉजिकल एंटिटी है, उनकी खुद की एक वैल्यू है, पहचान है। केवल मतलब बाहरी बेसिस पे उसे नहीं बनाया गया है। टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ ऑल known organism have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division for plants, class, order, family, genus and species। All organisms including those in the plant and animal kingdom have a species as the lowest category। सभी ऑर्गेनिज्म का या जो भी नॉन ऑर्गेनिज्म थे उनको उनकी टैक्सोनॉमिकल स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट ने कुछ कॉमन कैटेगरीज बनाए उन्हें क्लासिफाई करने के लिए, जिसमें सबसे ऊपर में आता है किंगडम, फिर आता है फाइलम और डिवीज़न। फाइलम होता है एनिमल्स के लिए और डिवीज़न होता है प्लांट्स के लिए। फिर होता है क्लास, ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, देन जीनस एंड सबसे लोएस्ट में आता है स्पीसीज। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैज़ स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। तो चाहे वो प्लांट में हो चाहे वो एनिमल में हो, जो लोएस्ट कैटेगरी माना गया है वो उसको मानते हैं हम लोग स्पीसीज को। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी।
सवाल ये हो सकता है कि हम लोग एक ऑर्गेनिज्म को इतने अलग अलग कैटेगरी में कैसे रख सकते हैं। The basic requirement is the knowledge of character of an individual or a group of organism. This help in the identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organism as well as of the other kind of organism. किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में कब रख सकते हैं, जब हमें उसके बारे में काफ़ी या बेसिक एटलीस्ट कुछ नॉलेज हो, उसके बारे में हमें कुछ पता हो, तभी रखेंगे ना। और तब वही चीज़ वही नॉलेज हमारा क्या हेल्प करेगा कि आइडेंटिफाई करने में सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच में। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम सबसे जो बेसिक था वो था क्या, स्पीसीज। तो हम लोग नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species. टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो कुछ अगर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है और उनमें कुछ अगर बेसिक या कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ है, तो उन्हें हम लोग स्पीसीज़ मानते हैं कि वो एक स्पीसीज़ के हैं। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological difference. Let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum potato, and Panthera leo lion. जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ होते हैं तो उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग उन्हें पता करते हैं कि वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं, और वो डिफरेंस है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का, सोलेनम ट्यूबेरोसम पोटैटो और पैंथेरा लियो लायन। ठीक है, all the three names indica, tuberosum and leo represent the species epithet। और ये जो मतलब दो नाम जो दिया हुआ है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा जीनस हो गया और इंडिका हो गया स्पीसीज। तो उसी तरह से इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो तीनों ही क्या है, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंगीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर द जेनेरा रिप्रेजेंट द अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और अ कैटेगरी। और ये क्या है, जनरा क्या है, एक स्पीसीज से एक जस्ट ऊपर के कैटेगरी को डिनोट कर रहा है। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पीसीज epithet representing different organism but having morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called tigris, and Solanum include a species like Nigerum and Melongena. Human beings belong to the species Sapien, which is grouped into the genus Homo. The scientific name thus for the human being is written as Homo sapien. एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट्स हो सकते हैं, जिसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है पैंथरा का, जो कि क्या है, पैंथरा लियो जो कि लायन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पैंथरा टिग्रिस टाइगर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो होता है सैपियन, और इसका जीनस होता है होमो। तो जो भी साइंटिफिक नेम है उसमें क्या होता है, पहले जीनस लिखा जाता है फिर उसका स्पीसीज लिखा जाता है। तो होगा ह्यूमन बींग्स का होगा होमो सैपियन। ओके, अब स्पीसीज के जस्ट ऊपर का में हम लोग आते हैं तो है जीनस। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ more characters in common in comparison to the species of other genera. We can say that genera are the aggregate of closely related species. For example, potato and brinjal are two different species, but both belong to the genus Solanum. Lion, Panthera leo, leopard, Panthera pardus, and tiger, Panthera tigris, with several common features, are all species of the genus Panthera. This genus differ from one another genus Felis, which include cats. स्पीसीज़ के मुकाबले जीनस में कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ जाएंगे, ये और भी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ का एक क्या है, ग्रुप है।
वी कैन से दैट जेनरा आर द एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो हम लोग कह सकते हैं कि जीनस क्या है, एक एग्रीगेट है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का। इसका एग्जाम्पल दिया गया पोटैटो और ब्रिंजल का, जो कि दो अलग अलग स्पीसीज हैं लेकिन सेम जीनस में आते हैं। फिर है देख लो लायन, लियोपार्ड, टाइगर, तीनों क्या है, अलग है, बट इस जीनस में क्या है, तीनों सेम है। और आगे और ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो ये तीनों के तीनों क्या है, जा करके कैट की कैटेगरी में जाकर मिल जाएंगे। अब है फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी family has a group of related genera with still less number of similarities as compared to the genus and species. Family are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of the plant species. Among plant, for example, three different genera, Solanum, Petunia and Dhatura, are placed in the family Solanaceae. यह एक ग्रुप है मिलते जुलते रिलेटेड जेनरा का, और इसमें क्या है, कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज होंगे एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। और ये इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट्स। इसमें प्लांट्स का एग्जाम्पल दिया गया है जेनेरा सोलेनम, पेटूनिया और धैतुरा। तीनों प्लेस किया गया है सेम फैमिली सोलेनेसी में, लेकिन है क्या है, तो ये लोग अलग, बट फिर भी ये लोग को सेम फैमिली में रखा गया है। और एनिमल्स में फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लियोपार्ड इज पुट अलॉन्ग विद द जीनस फेलिस, कैट की फैमिली में उसको रखा गया है। टाइगर, लायन और कैट सबको एक ही फैमिली में रख दिया गया है और उसका नाम है फेलिडे। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ द कैट एंड द डॉग, you will find some similarities and some difference as well। तो अगर हम लोग कैट और एक डॉग को देखते हैं तो उसमें हम लोग सिमिलैरिटीज़ तो देखेंगे ही, पर साथ में डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। दे आर सेपरेटेड इंटू टू डिफरेंट फैमिलीज, फैलिडी एंड कैनिडी रिस्पेक्टिवली। तो इन लोग में क्या है, सिमिलैरिटीज़ भी है और डिफरेंस भी है, और इन लोग को रखा भी गया है अलग अलग फैमिली में, कैनिडी और फैलिडी। कैनिडी हो गया डॉग के लिए और फैलिडी हो गया कैट के लिए। अब इसके बाद आता है ऑर्डर। यू हैव सीन अर्लियर दैट द कैटेगरीज लाइक अ स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ similar characters. Generally, order and other higher taxonomic category are identified based on the aggregate of characters. Order being a higher category is the assemblage of family which exhibit a few similar characters. तो जो हम लोग पहले देखे कि स्पेसीज, जीनस और फैमिली, ये सब को किसके आधार पे डिवाइड किया गया कि सिमिलर कैरेक्टर, एक दो जो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे। लेकिन जो ऑर्डर है ये ग्रुप ऑफ सिमिलर कैरेक्टर होंगे, एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स के बेसिस पे। और ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। और ऑर्डर क्या है, एक हायर कैटेगरी है, तो इसमें क्या कुछ सिमिलर कैटेगरी के एग्जिबिट करता है, कुछ ही सिमिलर कैटेगरी को। The similar characters are less in number as compared to the different genera included in the family। तो जो similar characters है वो क्या होगा, कम होंगे as compared to different genera के comparison में। Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymenals mainly based on the floral characters. The animal order Carnivora include families like Felidae and Canidae। तो प्लांट फैमिली है Convolvulaceae, Solanaceae are इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमिनल्स। तो कॉल्वुलेसी और सोलनेसी को फैमिली में रखा गया है, कौन सा, वो है पॉलीमिनॉल्स में, उनके फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे। और जो एनिमल का ऑर्डर है वो है कार्निवोरा, जो इसमें आता है कैट का फैमिली और डॉग का फैमिली। कैट का फैमिली फैलिडी और डॉग का फैमिली कैनिडी में रखा गया है, ठीक है। इसके बाद आता है क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। तो क्लास में मिलते जुलते क्या है, ऑर्डर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा, पहला ऑर्डर है प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबॉन, इसमें रखा गया है।
इन क्लास मैमेलिया में रखा गया है प्राइमेटा कंप्रेसिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबॉन अलॉन्ग विथ ऑर्डर्स कार्निवोरा। ऑर्डर कार्निवोरा को भी इसमें रखा गया है जिसमें टाइगर, कैट और डॉग्स आते हैं। क्लास मैमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर ऑल्सो। तो मैमेलिया में और भी कई ऑर्डर्स होंगे, ठीक है। फिर आता है फाइलम। Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals, constitute the next higher category called phylum. All these based on the common features like the presence of notochord and the dorsal hollow neural system are included in the phylum Chordata. In case of plant, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. जितने भी एनिमल्स हैं जैसे कि फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सभी फाइलम, ये सभी आते हैं कैटेगरी जिसका नाम है फाइलम। ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, ये सभी के बेसिस पे इसको इसमें रखा गया है। मतलब अगर प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम है तो इसको फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है। इन केस ऑफ प्लांट्स के केस में क्या होता है, क्लासेस विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइन टू द हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। और प्लांट्स के केस में इसको डिवीजन कह के रखा जाता है और एनिमल में होता है फाइलम कह के इसको रखा जाता है। All animal belonging to the various phyla are assigned to the highest category called the animal kingdom Animalia in the classification system of animals. The kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and comprises all plant from the various divisions. Henceforth, we will refer to these two groups as animal and plant kingdoms. तो जितने भी एनिमल्स हैं वो बिलोंग करते हैं फाइला से, तो वो सभी किंगडम एनिमेलिया में रखा जाता है। और जितने भी डिवीज़न से बिलोंग करते हैं हायर डिवीज़न से, उन सभी को रखा जाता है किंगडम प्लांटे के अंदर। The taxonomic category from a species to kingdom have been shown in the ascending order starting with the species in figure 1.1. These are broad categories. However, taxonomists have also developed some subcategories in such hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of the various taxa. आगे एक पिक्चर दिखाने वाली हूँ जो कि किंगडम से स्पीसीज तक का है, या तो ये क्या है, ये ब्रॉड कैटेगरीज होंगे और कुछ जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं इसको और मतलब और डेवलप किए हैं ताकि उसको और अच्छे से बना सके, थोड़ा और क्लासीफाई कर सके इस बेसिस पे, ठीक है। तो पिक्चर दिखाती हूँ। Look at the hierarchy in figure 1.1. Can you recall the basis of arrangement? Say for example, as we go higher from a species to kingdom, the number of common characters goes on decreasing. तो पिक्चर एक है, उसको देखने के बाद पता चलेगा। As we go higher फ्रॉम अ स्पीसीज टू किंगडम, नीचे से ऊपर की ओर, स्पीसीज से जाएंगे किंगडम की तरफ, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स जो है वो डिक्रीज होंगे। लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक, लोअर टैक्सा में कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होंगे और member within the taxon share higher the category greater is the difficulty to determine the relationship। और जितना ही ऊपर में चले जाएंगे उतना ही क्या होगा, मतलब किंगडम की ओर जाएंगे उतना ही हमको उसमें डिफरेंस पता करने में डिफ़िकल्टी आएगी। determining the relationship to the other taxa at the same level, hence the problem of the classification became मोर कॉम्प्लेक्स। और जिससे क्या होगा, क्लासिफिकेशन जो है वो ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा किंगडम की ओर जाते ही, ठीक है। ये है वो पिक्चर। तो देखो सबसे ऊपर में क्या है, किंगडम, उसके नीचे फाइलम और डिवीज़न, फिर है क्लास, फिर उसके नीचे ऑर्डर, उसके नीचे फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। तो जो स्पीसीज़ है उसमें कॉमन कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा होंगे तो डिफरेंस हम लोग इजीली पता कर लेंगे, और जीनस में थोड़ा उससे कम होंगे, फैमिली में थोड़ा और कम, ऑर्डर में और कम, क्लास और कम, फाइलम और कम, और किंगडम में तो बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। तो यानी क्या हुआ, स्पीसीज से किंगडम की ओर जाते जाते जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे और हमें डिफ़िकल्टी होगी ऑर्गेनिज्म को पहचानने में। ओके, समझ में आया। अब ये यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जो कि देखो एक तरफ है कॉमन नेम्स, फिर है बायोलॉजिकल नेम, फिर है जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम। तो देखो कॉमन नेम मैन,
बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियन, उसका जीनस क्या हो गया होमो, फैमिली होमिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम और डिवीजन क्या हो गया कॉर्डेटा। फिर है हाउस फ्लाई का क्या है मस्का डोमेस्टिका, जीनस है मस्का, फैमिली म्यूसिडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम क्या है आर्थ्रोपोडा। मैंगो का क्या हो गया मैंगीफेरा इंडिका, जीनस क्या हो गया मैंगीफेरा, फैमिली क्या हो गया एनाकार्डियेशी, ऑर्डर क्या हो गया सैपेंडल्स, क्लास क्या हो गया डाइकोटिलेडनी, फाइल और डिवीज़न क्या हो गया एंजियोस्पर्मी। फिर है वीट, वीट का क्या हो गया ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस क्या हो गया ट्रिटिकम और फैमिली क्या हो गया पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनिकोटिलिडनी। फिर है एंजियोस्पर्मा क्या हो गया एंजियोस्पर्मी डिवीज़न। ठीक है, फिर यहाँ पे एक समरी है, तो वैसे तो क्वेश्चन इसमें से भी आ ही जाता है, तो बस ऐसे ही रीड कर देती हूँ। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वैरायटी, मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड, बट द लार्ज नंबर ऑफ स्टिल रिमेन्स अननोन. The very range of the organism in terms of size, color, habitat, physiological and morphological features make us seek the defining characteristic of the living organism. In order to facilitate the study of kinds and diversity of organism, biologists have evolved certain rule and principle for the identification, nomenclature and classification of organism. The branch of knowledge dealing with these aspects is referred as the taxonomy. The taxonomic study of the various species of plant and animals are useful in agriculture, forestry, industry, and in the general for knowing our bioresources and their biodiversity. The basic of taxonomy, like the identification, naming and classification of organism, are universally evolved under international code. Based on the resemblance and the distinct difference, each organism is identified and assigned a correct scientific biological name comprising two words as per the binomial system of nomenclature. An organism represent or occupies a place or position in the system of classification. There are many categories or rank and are generally referred to as the taxonomic category or a taxa. All the categories constitute a taxonomic hierarchy. इसी के साथ हमारा लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.